हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। अभी बहुत ही भारी मूवी देखी है मैंने, द कश्मीर फाइल्स। और ये 90s में ये जो तांडव हुआ है, जब आप ये मूवी देखेंगे तो पहले तो हैट्स ऑफ टू विवेक अग्निहोत्री। उन्होंने बिल्कुल ही अनफिल्टर्ड तरीके से ये दिखाया है। इतने कन्फ्लिक्ट्स हैं इस मूवी के अंदर, राइट फ्रॉम गवर्नमेंट टू स्पेसिफिक रिलीजन। उन्होंने कुछ भी फिल्टर करने की कोशिश नहीं करी गई है। मैं हैरान हूँ कि किस तरीके से मूवी पास हो गई है और ये रिलीज़ हो गई है। मेरे ख्याल से बहुत बड़ा जो बोझ होगा ऐसे लोगों के छाती के ऊपर कि उनको इंसाफ नहीं मिला, एटलीस्ट उनको कुछ होप तो यहाँ पर नज़र आएगी। जब मैं ये मूवी देख रहा था तो मुझे बहुत ही अजीब तरीके का एक मंजर नज़र आया कि शांत सा कश्मीर, हेवन ऑन अर्थ टाइप का। और लिटरली इतना सुंदर है, शिकारा घूम रहा है, इतना शांत है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान जा रहा है और पीछे से बहुत सारे जैसे ना तीर चुभे जा रहे हैं। और वो अलग अलग तरीक़ों से, चाहे वो टेररिज्म हो, चाहे वो रिलीजन की बेसिस पे हो, इतने तीर इस कश्मीर को लगे जा रहे हैं कि वो अंदर से इतना घायल है कि उसकी आवाज़ तक नहीं निकल रही है। ऐसी घुटन आपको महसूस होने शुरू हो जाती है मूवी देखने के बाद। और जो इस मूवी का सूत्रधार आपको यहाँ दिखेगा वो दिखेगा अनुपम खेर का कैरेक्टर, जो कि पुष्कर नाथ पंडित का कैरेक्टर है। उसके चार दोस्त हैं। उसकी जो जर्नी है, फ्राइट फ्रॉम यंग एज टू द ओल्ड एज, और उसकी जो तमन्ना है कि मैं कभी अपने घर वापस जा पाऊँगा, वो जा पाता है नहीं जा पाता, इसका आंसर आपके पास ऑलरेडी है। बट उसको महसूस करने के लिए आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस मूवी के अंदर। थोड़ी सी लंबी है मूवी, बीच में थोड़ा सा आपको ऐसा लगता है कि क्योंकि जो सच्चाई है उसको थोड़ा सा फिक्शन का रूपांतर दिया गया, तो थोड़ी सी आपको लंबी लग सकती है। 3 घंटे की मूवी है, बट इट्स ऑल वर्थ इट। आपको पूरा उस जोन के अंदर लेके चली जाती है कि कश्मीरी पंडित्स के साथ जो हिंदूज़ हैं, वहाँ पर वो माइनॉरिटी हैं, चाहे हिंदूज़ मेजॉरिटी हों भारत देश में। लेकिन अगर हम सिर्फ कश्मीर की बात करें, वहाँ पर इस्लाम ज़्यादा माना जाता है। तो वहाँ पर उनके साथ क्या हुआ, बेसिकली जो मुझे समझ में आया, आई माइट बी रॉन्ग, आप लोग भी देखना, कि मेरे ख्याल से कि विवेक अग्निहोत्री ये हमें बताना चाह रहे हैं कि ये जो मास एक्सकोडस जिसे बोला जाता है या मास लीविंग है, विच ट्रांसलेट्स इनटू हिंदी, कि ये अपनी मर्जी से गए थे, या ये बहुत ही कत्लेआम टाइप जेनोसाइड था जिसको बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया। उस टाइम की शायद गवर्नमेंट तक ने सपोर्ट किया। तो विवेक अग्निहोत्री ने काफ़ी ब्रेव काम किया कि उन्होंने इससे शाय अवे नहीं करा। और उस टाइम के जो मिलिटेंट्स थे, जिस तरीके से उन्होंने उनकी खूंखारियत दिखाई है, अगर आप वीक हार्टेड हैं तो आप मत देखो। और क्योंकि मैंने विवेक अग्निहोत्री का एक इंटरव्यू सुना था कि वो क्रूएलिटी के जिस पास आके छोड़ देंगे इमेजिनेशन के ऊपर, बट यहाँ पर इमेजिनेशन पे कुछ छोड़ा नहीं गया है। सब कुछ आपके सामने होता है। उनके घर कैसे लुटते हैं, उनको कैसे जाना पड़ता है, उनकी औरतों के साथ क्या होता है, बहुत भयंकर है। और ओवरनाइट जिस तरीके से ये होता है, बहुत ख़तरनाक है। और कुछ कुछ मर्डर सीन्स तो इतने ज़्यादा खतरनाक हैं कि आपके रोंगटे हिल जाएंगे। तो उन्होंने टेररिज्म, सेपरेटिस्ट ग्रुप, जो पढ़े लिखे गवार जिनको हम बोलते हैं, कि पूरी इन्फॉर्मेशन होती नहीं है, बस कमेंट बाजी में उतर आते हैं। एक तरीके का मैं ये भी बोल सकता हूँ ANU, जो कि JNU का ऊपर बैंटर है किस्म का, एक उनके ऊपर तमाचा है कि वहाँ पर क्या सिखाया जा रहा है, रियलिटी क्या है। फेलियर ऑफ गवर्नमेंट, जैसे मैंने बताया, एट मल्टीपल लेवल्स के। पहले टेररिज्म नहीं छोड़ पाए, फिर उसके बाद अपने लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, फिर कुछ आर्टिकल्स 370 टाइप्स काफ़ी देर तक लगे ही रह गए। क्या क्या चक्कर था, ये इतने लेवल्स पे फेलियर हुआ कि लोगों को आज तक उसका भुगतान भुगतना पड़ता है। और जो लोग उस मंज़र के बारे में सोचते हैं तो उसके बारे में सोच के वो लोग कांप जाते हैं। ये है हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। और इनफैक्ट उन्होंने हिस्ट्री ऑफ कश्मीर को माइथोलॉजी के टाइम से भी लिंक करने की कोशिश करी है। सारे कैरेक्टर्स, चाहे वो मिथुन चक्रवर्ती का हो, अनुपम खेर इज़ वेरी गुड, पल्लवी जोशी, उनका एक कैरेक्टर जो है, मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं, लेकिन आप जब देखोगे तो आप जो दो व्यूज़ हैं आज की डेट में, जिस तरीके से बढ़ जाते हैं हम लोग, वो बिल्कुल बहुत क्लियरली दिखाया गया। पुनी सर, एवरीबडी इज़ ब्रिलियंट इन दिस वन। मूवी को जज करना ही नहीं चाहिए। ये बेसिकली एक ऐसी स्टोरी है कि अगर ये सच है, ये जो सब दिखाया गया है, तो भाई साहब, तो हम लोग को इंसान बोलने लायक नहीं बोलना चाहिए। अगर एक इंसान दूसरे इंसान के साथ ऐसा कर रहा है कि इधर यू कन्वर्ट और यू डाई, तो इससे ज़्यादा शर्मनाक तो चीज़ हो ही नहीं सकती। भगवान से बड़ा, इंसानियत से बड़ा कौन हो सकता है। और भगवान तो हम बोलते हैं कि एक सिर्फ एक, वो से कहते हैं ना, एनर्जी है, एक बिंदु है। अब उसको हम लोगों ने अलग अलग रिलीजन के नाम दे दिए हैं। कोई, वैसे भगवान तो एक ही है ना यार। यही यही सबसे बड़ी टीचिंग है।
तो काफ़ी ज़्यादा रियल है इस मूवी को, इसको मैं कोई स्कोर नहीं करूँगा, आउट ऑफ रिस्पेक्ट, एंड गुड जॉब डन विवेक एंड हिज एंटायर टीम इसको दिखाने के लिए। मैं ज़्यादा पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, मेरे को पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है, ज़्यादा पता भी नहीं है मुझे, तो बहुत सी लेफ्टीज़ और राइटीज़ के जो कन्फ्लिक्ट्स हैं यहाँ पर उसको मैं बहुत ज़्यादा डीकोड भी नहीं कर पाया हूँ। तो इसके अलावा जो मेरे को समझ में आया मैंने आपको बताया। इसके अलावा अगर आपकी भी कोई फाइंडिंग है तो मेरे को प्लीज़ ज़रूर बताना। और मन तो देखो भारी हो जाएगा आपका, आवाज़ ही ऐसी हो जाएगी आपकी इसको देखने के बाद कि आपको कुछ तो रिलीफ चाहिए होगा, इसके बाद कॉमिक रिलीफ चाहिए होगा, आपको कुछ अपने घर परिवार के साथ टाइम बिताना पड़ेगा, अपने बच्चे के साथ शायद खेलना पड़े या अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताना पड़ेगा ताकि आप उससे बाहर आ पाओ, नहीं तो आप बाहर नहीं आ पाओगे। काफ़ी देर तक आप सोचते रहोगे, मतलब फ्रॉम द हॉल टू द पार्किंग लॉट टू योर होम, इतनी देर तक ही आप बिल्कुल ही एक जोनड आउट जोन के अंदर रहोगे, इतना ये गहरा है। ऐसा गहराई मुझे जब मैंने माचिस देखी थी वैसे भी मुझे काफ़ी गहराई लगी थी उसके अंदर, और स्पेसिफिकली उसके एंड के सीन के अंदर। यहाँ पर भी ऐसे बहुत सारे सीन्स हैं जो आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे और बहुत कन्फ्लिक्टिंग है उस सेंस के अंदर। एनीवेज, तो जल्दी ही मिलते हैं, आपका और कोई ऑब्जर्वेशन तो ज़रूर बताना। बाय बाय।